नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद नवाबगंज में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मनोज कुमार गंगवार एवं मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं प्रभारी शुभम तिवारी रहे। कार्यक्रम में निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मनोज गंगवार ने कहा कि सभी कार्यकर्ता मजबूती से काम में लग जाएं। निकाय चुनाव प्रभारी शुभम तिवारी ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार को गुरूर हो गया है, तानाशाही से जाति धर्म के नाम पर गुमराह करके जनता के बीच नफरत पैदा करके सत्ता हासिल कर लेगी। कांग्रेस भाजपा की इस सोच का करारा जवाब देगी। आगामी निकाय चुनाव में नवाबगंज से कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार को जवाब देगी कि हम अन्याय, महंगाई और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत रखते हैं और जनता के भविष्य और अधिकारों के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे और अपने नेता राहुल गांधी की सोच के साथ नवाबगंज को जोड़ते हुए चुनाव जीतेंगे। खास रिपोर्ट देखिए रघुवंश दुबे के साथ। संविधान के बारे में सबने सुना है ना। देश का एक संविधान है, उस संविधान में हर वर्ग को अधिकार दिया गया, अपनी आवाज उठाने का अधिकार, अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार। लेकिन जब किसान कहता है कि हमें समर्थन मूल्य दो, अपना समर्थन मूल्य मांगता है तो उस पर लाठी चलती है। अब आप हमें ये बताइए, क्या संविधान ने लाठी चलाने का अधिकार दिया? कांग्रेस भी सत्ता में रही, जब किसान डूबता था तो कांग्रेस कर्जे माफ करती थी। क्या आप में से एक भी आदमी कह सकता है नहीं करती थी? सरकार चलती है जनता के हित में। सरकार जनता के हित में चलती है साहब, लेकिन यहाँ व्यवस्था उल्टी बना दी गई है। यहाँ जनता का शोषण होता और सरकार चलती है व्यापारियों के हित में। मैं नवाबगंज के छोटे दुकान वाले व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो खुद ही शोषण का शिकार है। वो आपको कैसे 15 रुपए किलो आटा दे दें जब वो 30 रुपए किलो खरीद रहे हैं? जब वो 30 रुपए खरीद रहे हैं तो आपको 15 रुपए कैसे दे देंगे? ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि विधानसभा के चुनाव से बदलेंगी और लोकसभा के चुनाव से बदलेंगी। ये आपके निकाय चुनाव से बदलेंगी। क्यों? सबसे जरूरी होता है अहम तोड़ना, सबसे जरूरी होता है घमंड तोड़ना। यहाँ पर आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं, प्रत्याशी जो भी होगा वो आपके बीच का होगा, आपके नवाबगंज का होगा, लेकिन व्यवस्था समझ लीजिए कि वो प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। चाहे अपने लिए लड़िए, चाहे अपने आने वाले भविष्य बच्चों के लिए लड़िए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये 35 रुपए किलो वाला आटा 55 रुपए में कब बिकने लगे, क्योंकि आवाज उठाने की व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई। हम कांग्रेस से आते हैं, हम कांग्रेसी हैं, इसलिए इस चौराहे पे भी आवाज उठा रहे हैं और वहां पर भी आवाज उठाएंगे जहां पर जब फोर्स तैनात कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम डरते, दबते और झुकते नहीं। सत्य जो सुना जाता है ना, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। राहुल जी लगातार लड़ रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो भारत जोड़ो की यात्रा पे निकले हैं। क्या है भारत जोड़ो का मतलब? आप सबने सुना होगा ना, राहुल जी यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो की। क्या है भारत जोड़ो? भारत कहाँ टूटा? भाजपा कहती भारत कहाँ टूटा? अरे साहब, भारत ही तो टूटा है, क्योंकि अगर नवाबगंज में हम आए हैं तो हम भी ये कहेंगे कि नवाबगंज जोड़ो, क्योंकि